मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजी संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद भड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेही, सब हृदय बिनवती जहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, होई प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। घन नायक बरदायक देवा, आजु लगे कि नहीं तू सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुताति थोरी। कामदेव ने फूलों को धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सीता जी की माता सुनैना को शंका है कि राम जी बहुत कोमल है, वो कैसे कठोर धनुष को तोड़ेंगे। तो सखी उनको समझाती है। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया कि उनकी उदासी मिट गई। श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री राम जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस चीज देवताओं से विनती कर रही है, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन आप कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की और देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरी मन क्षोभा। अहर तात दारुनि हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ ना हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कैद अनुकुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के भांति धरऊर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारी। अति परिताप से मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाई। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जनु, जुग विदु मंडल डोल। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा को देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो रहा है। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठान लिया है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय से किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण में कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावरी हो गई है। अतः वे शिवजी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। प्रभु श्री राम जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अली ने मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज सी निसावलो की। लोचन जलु रह लोचन कोना,
जैसे परम कृपन कर सोना। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। तो भगवानु सकल उर्वासी, करई मोहि रघुपर के दासी। जय के जहि पर सत्य सनेहु, सोते मिलहि न कछु संदेहु। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडो। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापु ब्रह्मांडो। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में गड़ा रह जाता हो। अपनी बड़ी व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है। प्रभु की और देखकर सीता जी शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, नहीं तो रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरऊ धरनि धरि धीर न डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। रघुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, चढ़े जाय सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहु को कड़हारू। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सिय कृपा यतन, जाने विकल विशेषी। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, एहवारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पाए। श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री राम जी जब धनुष के समीप आए, तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं पुष्पों पुण्यों को अपना मनाया और सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल बैदेही, निमिष बिहात कल्प समते ही। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करे क्या सुधा तड़ागा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछिताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना।
तम के उदामिन जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखु सब उठाड़े। तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जिमार गुचले। चिक्करहि दिक्कज ढोल महियहि, कोल कुरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उच्चारहि। शंकर चापु जहाजु, सागरु रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक कण, एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेतों की सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। ऐसा जानकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी ही फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया, धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हो गए कि किसी को पता न लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगी, धरती डोलने लगी। शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है और सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिवजी का धनुष जहाज और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देखि लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी, बैठत बीच पुलकावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव वधु नाचई करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसई देई असीसा। बरसई सुमन रंग बहुमाला, गावई किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भई जय जय बानी, धनुष भंग दुनि जात न जानी। मुदित कहि जय तै नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनुहारी। बंदी मागध सूत गण, विरुद्ध बदई मत धीर। करई निछावर लोग सब, है गए धन मई चीर। सियावर राम जय जय राम। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी समुद्र अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में नगाड़े बजने लगे। देवांगनाएं गान और नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि हो रही है, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध, सूतगण, वृद्धावली कीर्ति गा रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।